बेसिक स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए। आज हम लोग सबक स्टार्ट करेंगे हरकत और हरकत की किस्में। पहला है मुशाहिदा करके बहस कीजिए। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिसके अंदर हरकत की मुख्तलिफ किस्में बताई गई हैं। हरकत करती हुई चीज़ें, मुतहर्रिक चीज़ें, यानी जो हरकत करती हुई चीज़ें होती हैं उन्हें मुतहर्रिक चीज़ें कहते हैं। जैसे ये लड़का है, ये बॉल को उछाल रहा है, ये बॉल जो है वो मुतहर्रिक चीज़ है। ये एरोप्लेन हवा में परवाज कर रही है, तो यहाँ पर ये एरोप्लेन जो है वो मुतहर्रिक चीज़ कहलाएगी। यहाँ पर क्या मुतहर्रिक चीज़ है? ये चक्रा मुतहर्रिक है। इस तरह ये भौरा, ये बॉल। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई चीज़ों में हरकत नज़र आती है। हरकत करती हुई चीज़ को हम मुतहर्रिक चीज़ कहते हैं। ऊपर की तस्वीरों में कौन सी चीज़ें हरकत में नज़र आ रही है, इनकी हरकत में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, इस बारे में जमाअत में गुफ्तगू कीजिए। हरकत बस के इंतज़ार में बस स्टैंड पर ठहरे तो कई सवारियां तेज़ी से हरकत करती हुई गुजरती है, या आप हरकत कर रहे हों तो साकिन चीज़ें हरकत करती हुई महसूस होती हैं। यानी कि अगर हम लोग बस स्टेशन पे है और बस के इंतज़ार में कहीं पर बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ सवारियां हैं जो तेज़ी से हमें गुजरती हुई नज़र आती हैं। और अगर हम लोग बस में बैठे हुए हैं या किसी सवारी पर बैठे हुए हैं तो जो मुख्तलिफ साकिन यानी रुकी हुई चीज़ें होती है, जैसे कि जहाड़, पेड़ पौधे और बिल्डिंग वगैरह, इमारतें, तो वो हमें हरकत करती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जहाड़ पीछे जा रहे हैं। ठीक है। मसलन रेलगाड़ी से सफ़र के दौरान पीछे जाते हुए दरख्त। मुशाहिदा करने वाले को अगर कोई चीज़ मुसलसल जगह बदलती नज़र आए तो कहा जाता है कि वो चीज़ हरकत में है। शय का हटाव यानी जगह की तब्दीली है। मुतहर्रिक चीज़ का हटाव मुसलसल होता रहता है। यहाँ पर है मुतहर्रिक चीज़ का हटाव मुसलसल होता रहता है। इससे क्या मुराद है? यानी कि जो चीज़ हरकत करती है उसका हटाव मुसलसल होता है ना। फ़र्ज़ कीजिए ये बॉल, ये मुतहर्रिक चीज़ है। पहले ये बच्चा जो है वो बॉल उछाला तो उसका बॉल पहले यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ गया और ऊपर गया। यहाँ जाने के बाद फिर वो नीचे आया। अभी यहाँ पर भी वो रुका नहीं रहेगा बल्कि और नीचे आएगा और नीचे ही आएगा और फिर ज़मीन पे आकर वो ठहरेगा। तो मुतहर्रिक चीज़ का हटाव मुसलसल होता रहता है। किसी शय की मुकर्ररा वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली को शय की हरकत कहते हैं। हरकत किसे कहते हैं? यह हरकत की तारीफ दी हुई है कि किसी शय की यानी कोई भी चीज़, कोई भी अशिया की मुकर्ररा वक्त में यानी एक फ़िक्स वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली यानी जाने को शय की हरकत कहती है। फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक चीज़ हम लोग बना लेते हैं। ये एक शय है बॉल, इसकी यहाँ से यहाँ यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली यानी जाने को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली जाने को हरकत कहते हैं। यहाँ पर है हरकत की किस्में। अब हम लोग हरकत की तारीफ देख चुके हैं, हमें समझ में आ गया कि हरकत किसे कहते हैं। अब हम लोग मुख्तलिफ जो हरकत की किस्में होती हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है खत्ती हरकत। खत्ती हरकत किसे कहते हैं? ऐसी हरकत जो एक ख़त में हो, एक सीधी खत में हो, उसे खत्ती हरकत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेलगाड़ी और रास्ते से तेज़ी से आने जाने वाली सवारियाँ एक ही सीध में एक ही सिमत से सफ़र करती है, चुनांचा एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो ये इस शय की खत्ती हरकत कहलाती है। एक ही सिमत में अगर शय का हटाव हो रहा है तो वो खत्ती हरकत कहलाएगी। जैसे कि ये बॉल एक खत में एक सिमत में यहाँ से यहाँ हरकत किया तो ये खत्ती हरकत में आएगा। और अगर इसकी सिमत चेंज होती रही, मतलब ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ये खत्ती हरकत कहलाएगी? नहीं, ये खत्ती हरकत नहीं कहलाएगी क्योंकि मुख्तलिफ सिमतों में जा रहा है। पहले सिमत चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है ये, तो ये खत्ती हरकत नहीं कहलाएगी। लेकिन ये एक ही खत में जा रहा है, ये एक ही खत में आ रही है, ये सामने के लिए एक ही खत में आ रही है, तो इस तरह से ये खत्ती हरकत की मिसालें हुई। यहाँ पर चुनांचा एक ही खत में शय का हटाव होता रहे तो ये इस शय की खत्ती हरकत कहलाती है। कुर्सी पर खड़े होकर हाथ से एक गेंद नीचे गिराएं तो वो ज़मीन पर गिरती है। इससे आप क्या समझते हैं? यानी कि अगर आप कुर्सी पर खड़े हो जाएं और उस एक गेंद हाथ में पकड़कर उसे नीचे की जानिब फेंकें तो वो गेंद कैसी जाएगी?
वो डायरेक्ट नीचे सीधी हरकत में जाएगी, यानी सीधी सिमत में जाएगी इस तरह से, एक ही सिमत में नीचे जाएगी। तो ये भी क्या हुई, खत्ती हरकत हुई। मुआवजा कीजिए परेड करने वाले जवानों की हरकत और फिसलकुंडी पर से फिसलने वाली लड़की की हरकत का मुआवजा कीजिए। परेड करने वाले जवानों की हरकत बिल्कुल एक जैसी होती है, इसमें जरा सा भी फर्क नजर नहीं आता, लेकिन फिसलकुंडी पर फिसलने वाली लड़की की हरकत एक जैसी नजर नहीं आती। लड़की फिसलकुंडी पर से तेजी से नीचे आती है क्योंकि उसकी हरकत मुसलसल बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर जब वो फिसल रही है तो यहाँ पर उसकी जो रफ्तार है वो अभी थोड़ी धीमे है, लेकिन जब वो यहाँ पर आएगी तो उसकी रफ्तार और तेज होगी। मतलब जैसे जैसे वो नीचे आ रही है उसकी रफ्तार वो तेजी के साथ नीचे आ रही है। तो ये रफ्तार में फ़र्क है। और ये जो जवान है परेड करते हुए, इनकी रफ्तार मुसलसल सेम है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो दौड़ते हुए आ गए, यहाँ पर धीरे धीरे चलेंगे फिर यहाँ पर आगे दौड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। जवानों की हरकत यकसा खत्ती हरकत है क्योंकि हरकत में किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आती। फिसलकुंडी पर से फिसलने वाली लड़की की हरकत गैर यकसा खत्ती हरकत नजर आती है, यानी कि ये रफ्तार जो है वो यकसा नहीं है, इसलिए गैर यकसा खत्ती हरकत है। लेकिन एक खत में है ना, इसलिए ये खत्ती हरकत ही कहलाएगी। लेकिन ये गैर यकसा खत्ती हरकत है और ये यकसा खत्ती हरकत है। इसी तरह यहाँ पर एरोप्लेन भी बताई गई है, हवाई जहाज, और यहाँ पर बंदूक की गोली भी, इसकी हरकत भी बताई गई है। तो ये कौन सी हरकत रहेगी, ये गैर यकसा खत्ती हरकत, और ये भी गैर यकसा खत्ती हरकत। यकसा खत्ती हरकत और गैर यकसा खत्ती हरकत में क्या फ़र्क है वो यहाँ पर बताया गया है। किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला जब मुसलसल मसावी होता है तो इस हरकत को यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। इसी के अपोजिट यहाँ पर अगर किसी शय के जरिए इकाई वक्त में तय किया हुआ फासला मुसलसल बदलता है तो शय की इस हरकत को गैर यकसा खत्ती हरकत कहते हैं। गैर खत्ती हरकत, शय की हरकत खत मुस्तकीम में ना हो तो उसे गैर खत्ती हरकत कहते हैं। इस हरकत के मंदरज झैल किस्में हैं। गैर खत्ती हरकत यानी कि अगर हरकत जो है वो एक खत में, एक सिमत में ना हो तो उसे गैर खत्ती हरकत कहते हैं। और गैर खत्ती हरकत की मंदरज झैल किस्में हैं। अब देखते हैं हम लोग इसकी किस्में कौन कौन सी है। यहाँ पर पहली किस्म बताई है एहतजाजी हरकत। जब आप झूला झूलते हैं तो झूले की हरकत कैसी होती है, झूला हमेशा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर वापस आता है, यानी इधर से जाकर इधर, फिर इधर से वापस इधर आएगा, फिर एक सिरे से इधर जाएगा। इस तरह से झूले की हरकत होती है। इसे एक चक्कर के लिए आमतौर पर मसावी वक्त दरकार होता है, यानी कि जितने वक्त में ये इधर से इधर आएगी, इस सिरे पर आएगी, उतना ही वक्त इसको वापस से दोबारा इस सिरे पर जाने के लिए दरकार होता है। झूले की इस हरकत को एहतजाजी हरकत कहते हैं। इसी तरह घड़ी में हरकत करने वाला रक्कास, पेंडुलम, परिंदों के पंखों की हरकत, ठीक है, और परिंदे जो पंख फड़फड़ाते हैं उनकी हरकत, सिलाई मशीन की सुई की हरकत, ढोल या तबले की मुर्ताइश झिल्ली भी एहतजाजी हरकत की मिसालें हैं। ढोल एहतजाज की वजह से होने वाली हरकत एहतजाजी हरकत कहलाती है। घड़ी के कांटे दायरवी हरकत करते हैं। इसी तरह पंखा, हिंडोला और मेरी गो राउंड दायरवी रास्ते से एक चक्कर पूरा करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, घड़ी के जो कांटे हैं वो कौन सी हरकत करते हैं, दायरवी हरकत, गोल इस तरह से, ठीक है। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पंखा किस तरह से गोल हरकत करता है। इसी तरह ये झूला जो है हिंडोला वो भी गोल हरकत करता है, ठीक है। तो ये सब जो है पूरा एक चक्कर पूरा करते हैं। ऐसी कई मिसालें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं जिनमें दायरवी हरकत नज़र आती है। क्या आप दायरवी हरकत की मज़ीद मिसालें दे सकते हैं? तो ज़रूर आप दे सकते हैं दायरवी हरकत की मिसालें मुख्तलिफ, ठीक है। इस एहतजाजी हरकत और दायरवी हरकत की मिसालों से हम ये समझते हैं कि कुछ अशिया मुकर्ररा वक्त में एक दौर या चक्कर या एक एहतजाज पूरा करती है। जिस तरह घड़ी में मिनट का कांटा 60 मिनट में एक दौर पूरा करता है, मेरी गो राउंड भी मुकर्ररा वक्त में ही अपना एक चक्कर पूरा करता है। शय की इस हरकत को दौरी हरकत कहते हैं। अब दौरी हरकत, दायरवी हरकत तो समझ में आ गया कि ये गोल इस तरह से होगा, ये भी गोल इस तरह से होगा, तो इसलिए दायरवी हरकत। लेकिन दौरी हरकत किसे कहते हैं कि अगर ये जो एक चक्कर मुकम्मल करना है, इसमें सेम टाइम रिक्वायर हो रहा है,
सेम टाइम लग रहा है तो वो दोहरी हरकत कहलाएगी। जैसे कि ये जो मिनट का कांटा है, इसको पूरा 60 मिनट पूरा करने के बाद, यानी एक चक्कर मुकम्मल करने में जितना वक्त लगेगा उतना ही फिर अगला चक्कर मुकम्मल करने में वक्त लगेगा। ठीक है, इसी तरह ये जो है हिंडोला, इसको भी एक चक्कर मुकम्मल करने में फिर दूसरा चक्कर मुकम्मल करने में सेम वक्फा लगता है हर चक्कर मुकम्मल करने में, इसलिए दोहरी हरकत कहलाएगी। पंखे की अगर हम लोग इसको सेम स्पीड पे पंखे को रखें तो ये भी दोहरी हरकत की मिसाल है। इसी तरह दायरवी रास्ते से होने वाली हरकत को दायरवी हरकत कहते हैं, यानी कि एक हरकत अगर इस तरह से राउंड हो रही है तो उसको हम लोग दायरवी हरकत कहेंगे। जिस हरकत में शय मुकर्ररा वक्फे के बाद एक मखसूस नुक्ते से बार बार गुजरती है उसे दोहरी हरकत कहते हैं। यानी कि अगर वक्फा टाइम जो है, वक्त जो है वो मुकर्रर लग रहा है, मतलब सेम वक्फा लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है एक चक्कर मुकम्मल करने को, फिर वापस से अगला चक्कर मुकम्मल करने को उतना ही टाइम लग रहा है, तो हमें उसे दोहरी हरकत कहते हैं। बाग में खेलते बच्चे, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है जिसके अंदर बताया है कि ये तितली जो है वो उड़ रही है, फूल के ऊपर मंडला रही है और ये बच्चा जो है वो बॉल उछाल रहा है। क्या बाग में तितलियों का पीछा करते हुए आप एक मखसूस रास्ते पर या एक सिमत में भागते हैं? नहीं, बल्कि तितली कभी इधर जाती है, दाएं जाती हैं, कभी बाएं जाती हैं, हम उसके पीछे पीछे दाएं बाएं इधर उधर मुसलसल अपनी सिमत को तब्दील करते रहते हैं। यकीनन नहीं, ठीक है, जवाब में दे रहे बच्चे, यकीनन नहीं, तितलियां मुसलसल एक फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं। इनकी हरकत किसी मखसूस सिमत में नहीं होती, ऐसी हरकत को बेतरतीब हरकत कहते हैं। यानी कि अगर कोई हरकत एक सिमत में ना हो, मुसलसल अपनी सिमत को तब्दील करे तो उसे बेतरतीब हरकत कहते हैं। फुटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की हरकत भी इसी तरह की होती है। इसके अलावा रेंगने वाला बच्चा, यानी जो बकरियां चलता है बच्चा, छोटा बच्चा, और भटकते हुए जानवरों की हरकत बेतरतीब होती है। चाल, एक बस सोलापुर से पूना तकरीबन 200 किलोमीटर फासला 5 घंटों में तय करती है। बस 1 घंटे में कितना फासला तय करती है? इस मिसाल को हल करने के लिए हम तयशुदा फासला और दरकार वक्त का तनासुब मालूम करते हैं। इस तनासुब से हमें मालूम होता है कि बस ने इकाई वक्त में कितना फासला तय किया। जिस हरकत की सिमत और रफ्तार बदलती है उसे बेतरतीब हरकत कहते हैं। क्या बदलती है? हरकत की सिमत बदलती है और रफ्तार बदलती है। यहाँ पर 2 चीज बताई गई है, सिमत और रफ्तार। जिस हरकत की सिमत और रफ्तार बदलती रहती है उसे बेतरतीब हरकत कहते हैं। इकाई वक्त में शय के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं। यहाँ पर चाल का फॉर्मूला दिया गया है, चाल बराबर तयशुदा फासला तनासुब फासला तय करने के लिए दरकार वक्त। इकाई यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा है या फिर मीटर पर सेकेंड। इसे हमेशा जहन में रखें। कोई शय हरकत में हो तो जरूरी नहीं कि उसकी हरकत एक ही किस्म की हो। ठीक है, हमने क्या सीखा? मुतहर्रिक शय मुसलसल जगह तब्दील करती रहती है। खत्ती, यकसा खत्ती, गैर यकसा खत्ती, एहतिजाजी, दायरवी, दौरी और बेतरतीब हरकत की मुख्तलिफ किस्में हैं। हरकत की कौन कौन सी किस्में हैं? बेतरतीब, दौरी, दायरवी, एहतिजाजी, गैर यकसा खत्ती और खत्ती। ये सब हरकत की मुख्तलिफ किस्में हैं। इकाई वक्त में शय के जरिए तय करदा फासला इस शय की चाल कहलाता है। एक मखसूस फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होता है ये उस शय की चाल पर मुनहसिर है। इस तरह से हमारा ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। बाय बाय। प्लीज़ बेसिक स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।